हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड में क्लास 12th में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं आर्ट साइंस कॉमर्स सभी के लिए इंग्लिश कोर में देखिए आपका ग्रामर से देखिए जो सवाल आते हैं हमेशा पेपर में वो सवाल मैं आपको इस वीडियो में करवा रहा हूं। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, लास्ट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ही आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार आप सभी बच्चों का इंग्लिश कोर का देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे ग्रामर सेक्शन हो चाहे बुक पार्ट हो, वो सारा का सारा आप सभी बच्चों को यहां से कवर कर दिया जाएगा। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें। देखिए पहला सवाल अगर आपसे पेपर पूछा जाए कि व्हाइल राइटिंग नोट्स विच इज नेवर यूज्ड, अगर आप कभी नोट्स बनाते हैं, आप खुद सोचिएगा कि अगर आपने कभी जिंदगी में या फिर आपने 11 12 में नोट्स बनाए होंगे तो वहां पर आप किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं ये आपको बताना है। आप कभी भी नोट्स लिखिएगा तो फ्रेजेस के रूप में लिखते हैं। फ्रेजेस मतलब शॉर्ट वे में लिखने का तरीका जिसे आप कह सकते हैं। अगला है कंप्लीट सेंटेंसेस, मतलब जैसा लिखाया गया वैसा ही लिखते हैं क्या आप लोग कभी भी नोट्स बनाने टाइम में। अगला बोला गया आप एब्रीविएशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी शॉर्ट शॉर्ट लेटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एटीपी हो गया, आप लिख सकते हैं डीएन लिख सकते हैं, शॉर्ट वे में अरेंज करना कह सकते हैं इसे, या फिर दोनों के दोनों जो 2 और 3 नंबर ऑप्शन है हमारे पास सही है। तो किसका आप इस्तेमाल नहीं करते नोट्स बनाने में, आप खुद याद रखिएगा कि आप जब भी कभी नोट्स बनाइएगा तो हमेशा शॉर्ट वे में लिखने का तरीका है। तो शॉर्ट वे में कंप्लीट सेंटेंसेस कहां से आ गया, इसलिए आप इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो वो है कंप्लीट सेंटेंसेस का आप इस्तेमाल कभी नहीं करते। अगला आपके पास है कि while writing a note which of the following is freely used, अगर आप नोट बनाते हैं तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका करते हैं, आर्टिकल्स का, एब्रीविएशन का, सेंटेंसेस का, या फिर आप प्रीपोजिशन का, किसका आप इस्तेमाल करते हैं ये आपको बताना है। तो अगर आप नोट बनाइएगा तो सबसे तैयारी करते हैं कि भाई जितना शॉर्ट हो सके लिख सको, तो इसलिए हम लोग आर्टिकल्स का सबसे ज्यादा फ्रीली यूज करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास एब्रीविएशन हो जाएगा सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर या 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है एब्रीविएशन एंड सिंबल आर फ्रीली यूज्ड इन, एब्रीविएशंस का और सिंबल्स का हम लोग सबसे ज्यादा फ्री इस्तेमाल कहां करते हैं, तो क्या लेटर राइटिंग में सिंबल इस्तेमाल करते हैं, नहीं सर आप नहीं करते, पैराग्राफ में भी नहीं करते, एसे राइटिंग में भी नहीं करते, इन सबको लिखने में नोट मेकिंग में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल, इसके आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा नोट मेकिंग, ऑप्शन नंबर 4 नोट मेकिंग राइट आंसर। अगला आंसर है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग, किसका इस्तेमाल नहीं होता नोट मेकिंग में, तो भैया आप एब्रीविएशन का इस्तेमाल करते हैं, कीवर्ड्स करते हैं, टाइटल भी करते हैं, लेकिन डेट मेंशन कभी नहीं करते नोट मेकिंग में, इसलिए ये इसका जो पार्ट होगा वो नहीं होगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा सही जवाब। अगला आपसे बच्चों से पूछा हुआ है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है। अगर आपको कोई चीज अरेंज करना है तो उसका तरीका होना चाहिए आपके पास, पहले मेन पॉइंट्स लिखते हैं फिर हेडिंग लिखते हैं, सब हेडिंग नहीं सर ऐसा नहीं होता हमारे पास। क्या सब हेडिंग फिर मेन पॉइंट्स फिर हेडिंग, इस प्रकार थोड़ी चलता है। सबसे पहले आता है हमारे पास क्या, आप हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग के बाद एक उसका एक छोटा सा कह सकते हैं हेडिंग लिखते हैं, सब हेडिंग जिसे कह सकते हैं, और उसके बाद आप मेन पॉइंट से लिखना स्टार्ट करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है और ये पेपर में मॉडल पेपर का आया हुआ सवाल है, एकदम एग्जाम में आता है ये सवाल कि समरी शुड नॉट एक्सीड ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। देखिए अगर आपको कोई टेक्स्ट दिया गया है, कुछ बोला गया तो समरी बनाना है, तो समरी आप कितने मतलब कितना पार्ट तक उसका बना सकते हैं ये बेसिकली आपको पूछा हुआ है। तो मान लीजिए अगर आपने 300 वर्ड का कोई आपके पास आर्टिकल दिया हुआ है तो उसका जो समरी होगा ना वो 100 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी समरी का जो रहता है वो 1/3 ही क्या करते हैं आप लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी 1/3 आपको शॉर्ट में लिखना रहता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारे पास का राइट आंसर। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है कि द समरी कंटेंट्स, और ये भी देखिए मॉडल पेपर का सवाल है कि समरी क्या बताता है आपको, मेन आइडिया, ग्लॉसरी, डेट या फॉर्मेट। आपको समरी से क्या पता चलता है ये बताना है। तो समरी से आप ओवरऑल चैप्टर का क्या कर सकते हैं, दिमाग लगा लेते हैं कि हाँ इस प्रकार का कहानी, यानी मेन आइडिया इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोला हुआ है कि आ समरी शुड कंटेन, एक समरी में देखिए क्या कंटेन होता है ये आपको बताना है, ग्लॉसरी, कीवर्ड्स, एब्रीविएशन या डेट, किसमें देखिए समरी में रहता है। तो बेसिकली समरी में जो रहता है कीवर्ड्स या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं वही आप यहां पर मेंशन करते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके पास सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, इनमें से कौन सा समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है ये आपको बताना है। यूजिंग योर ओन वर्ड्स, आप अपने जो कह सकते हैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट जो आपको दिया उससे आप वर्ड्स को उठा लीजिए।
इंक्लूडिंग मेन आइडियाज, सिर्फ मेन आइडियाज को उठाइए, या फिर समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट, समरी जो होना चाहिए जो आपके पास टेक्स्ट दिया गया उससे आपको छोटा करना चाहिए। तो कौन सा पार्ट नहीं है समरी राइटिंग का वो बताना है। तो समरी राइटिंग मतलब आप यूजिंग योर ओन वर्ड्स, आप खुद सोचिए, अगर आप अपने हिसाब से अपने वर्ड्स को इस्तेमाल कर समरी राइटिंग करिएगा तो फिर वे काम कैसे होगा। जो कहानी का मेन पॉइंट है उसी से आपको रिलेटेड करके चलना पड़ेगा ना। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूजिंग योर ओन वर्ड्स कभी भी समरी राइटिंग का पार्ट नहीं हो सकता। अगला सवाल है, देखिए पूछा हुआ आपसे कि लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट विथ। देखिए जब हम किसी को एडिटर साहब को पत्र लिखते हैं, और याद रहेगा आपको एडिटर को लिखिए, किसी अधिकारी को पत्र लिखिएगा तो ये सब के सब फॉर्मल लेटर में काउंट होता है। लेकिन आप अपने परिवार में सगे संबंधी ये इनफॉर्मल लेटर में काउंट होता है, यानी कि अनौपचारिक पत्र में काउंट होता है आपके पास। तो लेटर टू एडिटर जो रहता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है ये आपको बताना है। सब्जेक्ट दिया हुआ है, सेंडर एड्रेस दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, रिसीवर डेट। तो आप कभी किसी अधिकारी को या कह सकते हैं पेपर के संपादक को लिखिएगा पत्र, तो सबसे पहले वहां भेजने वाले का पता दिया जाता है, और भेजने वाले को क्या कहते हैं, सेंडर एड्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, इन अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर, यानी आप क्या कर रहे हैं, एडिटर कोई फॉर्मल लेटर है जिसमें आप एडिटर को पत्र लिख रहे हैं, द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, जो लास्ट में आप लोग लिखते हैं बेसिकली कंप्लीमेंट्री क्लोज की आप उसके क्या लगते हैं क्या नहीं योर में लिखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा, योर्स लविंग, योर्स ट्रूली, बोथ 1 and 2, या फिर नन। देखिए योर्स लविंग कब लिखाता है, जब आपके कोई रिलेटिव में हो सकता है लिख सकते हैं, लेकिन आप किसी अखबार के जो एडिटर साहब यानी संपादक लिख रहे हैं तो आप वहां लिखते हैं आपका विश्वसनीय। तो योर्स ट्रूली ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोला गया है, at which place with love can be used in an informal letter। आप कह सकते हैं विथ लव जो वर्ड हमारे पास इनफॉर्मल लेटर में कब इसका इस्तेमाल होता है, क्लोजिंग के टाइम में, हेडिंग के टाइम में, ओपनिंग के टाइम पे, या आप सही बच्चों को ऑप्शन नंबर डी है बॉडी के टाइम पे, यानी कब आप इसका इस्तेमाल करते हैं विथ लव। तो आप स्टार्टिंग में स्टार्टिंग बोल रहा हूं, जब आप इस पैराग्राफ लेटर को खत्म करते हैं अपने फैमिली रिलेटिव लिखते हैं तो लिख सकते हैं वहां पर विथ लव टू ये लिख सकते हैं। इसीलिए क्लोजिंग इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सब्सक्रिप्शन, यहां बताना है कौन सा यहाँ करेक्ट, योर्स ट्रूली, योर ट्रूली, योर्स ट्रूली, योर्स। देखिए सब में देखिएगा तो यहाँ आर है, यहाँ एस है, यहाँ ई लगा हुआ है, और फिर लास्ट आता है योर ट्रूली लविंग लिखा हुआ है। आप खुद सोचिए, आपने पत्र लिखा हुआ था, क्या आपने कभी गौर किया होगा क्या लिखा है आपने, कभी योर ट्रूली नहीं लिखा होगा, आपने वहां हमेशा लिखा हो योर्स ट्रूली। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी YOURSTRULY ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। आप किसी इनफॉर्मल लेटर को कैसे लिखते हैं बताना है। राइट लेजिबली इन सिंपल इंग्लिश, इग्नोर ग्रामर, लीव आउट डेट, या फिर स्क्रिबल। आप कभी भी इनफॉर्मल लेटर लिखिएगा यानी अपने रिलेटिव को पत्र लिखना है तो आप किस प्रकार लिखिएगा यही आपको बताना है सवाल में। तो आप हमेशा जब भी पत्र लिखते हैं अपने रिलेटिव वालों किसी को तो उसमें सिंपल इंग्लिश में कोशिश करते हैं कि जितना हो सके ताकि अपने घर वाले उस चीज को समझ पाए। इसीलिए राइट एलिजिबली इन सिंपल इंग्लिश इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप सभी बच्चों को करवा दिया। आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।